प्राचीन किष्किंधा के जंगलों में, जहां पेड़ आसमान छूते हैं और नदियां धरती में चांदी की नसों की तरह बहती है, एक फूला हुआ युद्ध छिपा था। यह वह युद्ध था जिसके बारे में देवता भी कम ही बातें करते थे। एक ऐसी गाथा जो खामोशी और अंधेरे में दब गई थी। जंगलों में विशाल पदचिन्हों और संघर्ष के अवशेषों की झलक मिलती थी, जो किसी महान शक्ति के अस्तित्व का संकेत देते थे। शक्तिशाली वानर देवता एक गुप्त नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। उनके मन में एक समय का स्मरण हुआ जब उन्होंने भगवान शिव से एक दिव्य संदेश प्राप्त किया था। इस भविष्यवाणी में शिव ने एक प्राणी के बारे में बताया था, एक ऐसा प्राणी जिसे कोई भी हथियार नहीं हरा सकता था। उस प्राणी को केवल साहस, विश्वास और बुद्धिमत्ता के बल से हराया जा सकता था। हनुमान ने इस भविष्यवाणी को अपने हृदय में संजो कर रखा था, ये नहीं जानते हुए कि यह समय कब आएगा। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा, एक सर्द लहर जंगल में छा गई। उस रात हनुमान ने एक अंधेरी उपस्थिति को महसूस किया। एक प्राचीन राक्षस रक्ताक्ष पृथ्वी की गहराइयों से जागने लगा। रक्ताक्ष हनुमान के सामने आया और उसकी शक्ति हनुमान को भी विचलित कर सकती थी। वह एक ऐसा राक्षस था जो हर जीव से उसकी ऊर्जा को सोखकर खुद को और ताकतवर बना लेता। पहले शांत रहने वाले जंगल में एक भयानक ऊर्जा भर गई और हनुमान को आभास हुआ कि भविष्यवाणी अब सच हो रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के हनुमान अपने ध्यान से उठे और खुद को तैयार किया। जैसे ही वे जंगल के हृदय में पहुंचे, जमीन उनके कदमों से कांप उठी और हवा में राक्षस की उपस्थिति महसूस होने लगी। हनुमान की दृष्टि रक्ताक्ष से मिली, एक भीमकाय दैत्य जिसके आंखों में अनगिनत जीवों की भूख चल रही थी। हनुमान ने पहले कुछ भीषण प्रहार किए, ऐसे प्रहार जो पर्वतों को भी हिला सकते थे, पर इसका रक्ताक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर प्रहार के साथ रक्ताक्ष और शक्तिशाली होता गया, उसकी शक्ति हनुमान से ही सोखता हुआ। हनुमान ने एक पल के लिए ठहरकर सोचा कि मात्र शारीरिक बल से इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। उनके मन में भविष्यवाणी की गूंज सुनाई दी, विश्वास और बुद्धिमत्ता। इस क्षण में हनुमान ने अपनी आंखें बंद की और राम का नाम जपना शुरू किया। हर जप के साथ उन्होंने न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपने भीतर प्रवाहित दिव्य शक्ति को भी जगाया। चारों ओर वातावरण में एक शक्ति भरने लगी और जंगल उनके मंत्रों से गूंजने लगा। धीरे धीरे रक्ताक्ष कमजोर होने लगा। दिव्य ऊर्जा के सामने उसका क्रोध और शक्ति खत्म होने लगे।